किसी ने कोई अपराध कर दिया, उस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाने, इसका मैं विरोधी हूं। अपराधी ने अपराध किया है, उसके घर ने अपराध नहीं किया है। अगर उस अपराधी का घर है, उसने अपराध किया है, उस पर मुकदमा चलाओ, उसकी जायदाद को कुर्क कर दो, नीलाम कर दो, गरीबों को दान कर दो। लेकिन बिल्डिंगों पे बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चला रहे हैं, यह अन्याय है। इसका मैं सख्त मुखालफत करता हूं। बुलडोजर जरूरी है, बुलडोजर अतिक्रमण पर चलना चाहिए, नाजायज कब्जों पे चलना चाहिए। साहब, अग्निपथ योजना के बारे में आप क्या कहें? अग्निपथ योजना के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ कम अक्ल बुद्धिजीवियों ने बैठकर जो योजना बनाई है, नासमझी के साथ उस योजना का नाम भी रखा गया और हमारे देश के नौजवानों को, छात्रों को बेवकूफ समझ के उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। अग्निपथ नाम रखने का मतलब ही यह है कि जब अग्नि आ गई तो फिर आग तो लगनी ही थी, और वो आग बुझाने का वाहिद रास्ता है कि अपनी इन योजनाओं से परहेज करें, इन योजनाओं को वापस लें और छात्रों को बेवकूफ़ ना समझा जाए। छात्रों के भविष्य खिलवाड़ मुनासिब नहीं है। ट्रेन जला रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, आपको लगता है इन पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? मैं बुलडोजर की मुखालफत कर रहा हूं। जिसने अपराध किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपसे एक सवाल करता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स निकले, अपने गुस्से का इजहार किया, फौरन नोटिस ले लिया जाता है। गृह मंत्रालय भी मीटिंग करने बैठ जाता है, नरेंद्र मोदी भी मीटिंग करने बैठ जाते हैं, रक्षा मंत्रालय भी मीटिंग करने बैठ जाता है। हम कितने दिन से एक छोटी सी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हमारी बात का नोटिस नहीं लिया जाता, सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद हैं। अगर हमने भी ट्रेन और बस जलाई होती तो शायद हमारी बात का भी नोटिस ले लिया गया होता। तो दुनिया में मैसेज ये खराब जा रहा है नरेंद्र मोदी का कि जो देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसका तो आप फौरन नोटिस ले रहे हैं, लेकिन जो हाथ जोड़कर आपसे बात कर रहा है उसकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब कोई ज्ञापन सरकार को नहीं दिया जाएगा। अब हम अपनी बात, अपनी शिकायत यूएनओ के सामने रखेंगे।